जीएसटी कम होने पर सब कुछ वही हुआ है, सबको फ़ायदा ही हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। को कितनी राहत मिलेगी? मैम जो लगभग 5% वाले आइटम थे वो एग्जाम्प्ट हो गए हैं। ओवरऑल कैसा लग रहा है गवर्नमेंट का डिसीजन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, मैं कोई गलत काम करते ही नहीं है। अच्छा हाँ, ऐसा क्या है मतलब अभी तो बहुत सारे। आप देख रहे हैं कितनी ग्रोथ हो रही है, अनगिनत काम किए हैं उन्होंने, गिनवाने ही मुश्किल है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जब से जीएसटी में जनता को राहत मिली है तब से कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ों पर एकदम से जब जीएसटी घटी तो लोगों की जेबों पर काफ़ी राहत है। दीपावली आने वाली है, ऐसे में इतनी बड़ी सौगात जनता को कितनी खुशी दे रही है और व्यापारियों के लिए वो कितना अच्छा हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे। और यहाँ पर हम मौजूद हैं जहाँ पर ये किराना स्टोर्स हैं, यहाँ पर खुले में भी सामान मिलते हैं और थोक के भाव में भी मिलते हैं, और जानेंगे कि यहाँ पर किन किन चीज़ों पर जीएसटी लगी है, किन किन चीज़ों पर जीएसटी ख़त्म हुई है। वैसे आपको बता दें तो जीएसटी केवल लग्जरी आइटम्स पे ही लगा है, जिसमें जो नशीले पदार्थ होते हैं उस पर जीएसटी लगाई गई है। बाकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिस पर आम जनता चलती है उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। अब भैया से जान लेते हैं। भैया क्या कुछ कहिएगा जीएसटी कम होने को लेकर? अच्छा कदम है सरकार? अच्छा कदम है ये तो मैम, काफ़ी अच्छा कदम है। जीएसटी कम होने पर सब कुछ वही हुआ है, सबको फ़ायदा ही हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। को कितनी राहत मिलेगी? मैम जो लगभग 5% वाले आइटम थे वो एग्जाम्प्ट हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर जितने प्रोडक्ट्स आपके रखे हुए हैं, देख रही हूँ बादाम रखा है, अंजीर रखा है, पिस्ता रखा है, सब पे डिस्काउंट हुआ है? सब पे डिस्काउंट है। अच्छा, बादाम पे भी 5% हो गया है, 12 था पहले, अब 5 हो गया। तो पहले बेहतर था या अब बेहतर है, पहले तो जीएसटी ज़्यादा थी, अच्छा, अब तो आपको भी राहत है, जनता को भी और हमें भी। हाँ, आप लोग को भी राहत है? जी तो मतलब व्यापारी वर्ग सरकार के फैसले से खुश है? हाँ जी, खुश है। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए जो लोग 10 रुपये कमाते थे उनको अगर बचत करके क्या 9 रुपये में उनका गुजारा हो जाएगा, 1 रुपये बच जाएगा? बिल्कुल बचेगा, बच जाएगा, बच जाएगा। कॉन्फिडेंस है, आप लोग डिस्काउंट देंगे? हाँ जी मैम। तो देखिए यहाँ पर हर कोई इस बात को लेकर खुश है और सरकार का अच्छा कदम और निर्णय मान रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं तेल है, ये देखिए यहाँ पर तेल का है, देखते हैं यहाँ पर कितना डिस्काउंट मिला। भैया जीएसटी कम हुई है, कितना डिस्काउंट मिला है? भैया बताएंगे सामने। अरे कोई बात नहीं, जीएसटी कम हुई है तो राहत भरी खबर लग रही है नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत तो राहत मिल जाएगी। अच्छा, आप लोग को भी राहत मिली है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आम जनता अगर आप सोचिए घर पे जाइएगा और फिर तेल के लिए अब चिक चिक होएगा कि नहीं? थोड़ा बहुत तो दिक्कत तो आएगा ही मार्केट में, अच्छा, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले थोड़ी सी राहत मिला हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो अब तेल के लिए मैडम से डांट नहीं खाइएगा? नहीं नहीं, अच्छा, तो मतलब अब दीपावली आने वाली है, कितनी राहत मिल रही है? मुश्किल से थोड़े बहुत कुछ तो राहत मिला ही है आदमी को, लेकिन फिर भी जो है उतना राहत नहीं है जितना होना चाहिए आदमी। सरकार का फैसला कैसा लग रहा है? बढ़िया, बढ़िया है। काम कैसा चल रहा है? काम सही चल। देखिए जनता भी खुश है। ये देखिए यहाँ पर तेल की टोकरियाँ हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम घरों में बड़ी चिकचिक हो जाया करती थी, लेकिन अब होगी या नहीं होगी ये भी जानेंगे। सर जीएसटी में रिलैक्स मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया स्लैब आया है, क्या क्या मिला है? जो जीएसटी कम हुई है, नया स्लैब आया है गवर्नमेंट का, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, सबको बेनिफिट होगा। पहले किसी पर्टिकुलर उसके लिए तो है नहीं है, सबके लिए। आम जनता इसमें क्या जा रही है बताइए? मैं ये जानना चाह रही हूँ सरकार का ये जो कदम है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इससे इनिशियली बहुत राहत मिलेगी, आगे चल के और इसमें बेनिफिट होगा, इसके अंदर और मॉडिफिकेशन होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। जो रेडी टू ईट आइटम्स हैं उस पर काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो जो निचले तबके के लोग हैं जैसे मिडिल क्लास तो फिर भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो रोज़मर्रा काम करके खाते हैं करने की नहीं है, अफोर्ड तो जैसे न तैसे सब लोग करते हैं, लेकिन अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो बाइंग पावर बढ़ती है। जब बाइंग पावर बढ़ती है तो मार्केट में पैसा भी ज़्यादा आता है, तो जब पैसा ज़्यादा आएगा तो जो है हर चीज़ को फ़र्क पड़ेगा, तो एक जनरल ग्रोथ होता है कंट्री का। तो जब भी इस तरह के डिस्काउंट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि मतलब एक होलिस्टिक जो है डेवलपमेंट होता है, तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है, उसके बहुत दूरगामी बड़े बेनिफिट होते हैं। तो सर लेकिन एक होता है ना कि एक तबका होता है जो डेली मेहनत का लोग होते हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास उतना कमाई का जरिया नहीं होता, तो उनके लिए कितनी बड़ी राहत है?
देखिए अगर दूध खरीदना है तो वो तो उनको भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है। तो कोई रिक्शा चलाता है वो कम क्वांटिटी में लेगा, लेकिन मान लीजिए रिक्शा बाई करेगा, कुछ करेगा, उसका मेंटेनेंस है, उसमें भी उसको बेनिफिट होगा। तो अगर कोई मेरे को अगर किसी चीज़ से 100 रुपये बेनिफिट होता है, मेरी बाइंग पावर ज़्यादा है, उनकी कम है, उनको 20 रुपये होगा, लेकिन होगा तो डेफिनेट ना। तो अपने रेशो के प्रोपोर्शन के हिसाब से होगा। तो ओके, आप रेशियो के और प्रोपोर्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं, बट मैं जनरल टर्म में बात कर रही थी। यहाँ पे दिस एनकम्पेसिस एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ को एक कवर करता है। आप करेंगे तो प्रोपोर्शन में ही बात। जब भी किसी चीज़ को बेनिफिट होगा, एक आदमी जो है 1000 रुपये की चीज़ खरीदता है, एक आदमी 20,000 की चीज़ खरीदता है, उसी रेशो में उसको बेनिफिट होगा ना। तो नेचुरली ओवरऑल कैसा लग रहा है गवर्नमेंट का डिसीजन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, मैं कोई गलत काम करते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या है, मतलब अभी तो बहुत सारे, आप देख रहे हैं कितनी ग्रोथ हो रही है, अनगिनत काम किए हैं उन्होंने, गिनवाने ही मुश्किल है। मतलब मुझे ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं लग रहा। आपको क्या ग्रोथ लग रहा है सर? कैसे ग्रोथ नहीं लग रहा आपको? आप बताइए, मतलब वही तो। कोरोना के बाद में हर कंट्री का जो जीडीपी था वो माइनस में चला गया, हमारा कैसे पॉजिटिव में चला गया? तो अगर ऊपर गया है तो ग्रोथ ही तो है वो। अगर जनरल जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। तो अगर हमारा बन रहा है, उसके बावजूद सब कंट्रीज, चाइना, अमेरिका वगैरह सब माइनस में चले गए और हमारा पॉजिटिव जा रहा है, तो कैसे चला गया? और उसके बाद में किसी को परेशानी भी नहीं हुई। अगर थोड़ी बहुत तो परेशानी होनी थी, क्योंकि इतना बड़ा वो आया था, पेंडेमिक आया था, तो उसकी परेशानी तो होनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना किसी को। अमेरिका में लाशें बिछ गई, क्या हो गया उनकी ग्रोथ का? लेकिन सर अभी देख तो रहे हैं, एक तरफ विपक्ष भी है, तो वो तो कहते हैं कि बीजेपी को। देखिए विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष को तो सत्ता चाहिए। विपक्ष ने कुछ ना कुछ बोलना है। नहीं, विपक्ष को सत्ता चाहिए, ठीक है ना। सत्ता लेने के लिए वो क्या कहेंगे? वो झूठ ही बोलेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते, और बिल्कुल नेगेटिव लोग हैं। मैं साफ कह रहा हूँ कि उनकी क्रेडेंशियल्स जीरो हैं। देखिए किसी आदमी को पहचानना है तो उसका पास्ट देख के पहचानिए। मैं आपको आप छोटी हैं उम्र में बहुत ज़्यादा, मैं आपको ही बता रहा हूँ, किसी चीज़ को पहचानना है तो उसका पास्ट देखो। कल की बात तो मैं बहुत लंबी लंबी डींगी हाँक सकता हूँ, कल मैं ये करूँगा, मैंने पहले क्या करा है, वो मेरा क्रेडेंशियल्स हैं, वो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। तो ये इसी चीज़ पे इन लोगों का पास्ट हमें मालूम नहीं है क्या? मेरी 74 साल की उम्र हो गई, मुझे मालूम नहीं है क्या? तो मैं इनका पास्ट नहीं जानता क्या? पैसे लिए ज़मीनें बेच दी, लेके कब्जे करवा दिए, क्या करा है? ये पास्ट ही तो है, और क्या है? पाकिस्तान बनवा दिया, चाइना को ज़मीनें दिलवा दी, क्या हुआ? ये पास्ट ही तो है। ये तो सर अभी आज अगर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो उस टाइम क्या हिंदू मुसलमान बीजेपी ने करा था जब पाकिस्तान बना था? लेकिन अभी तो सेकुलर पार्टी के तौर पे तो राहुल गांधी। यूज़ मत करिए, ये सेकुलर वर्ड ज़बरदस्ती घुसेड़ा हुआ है, ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, आपको मालूम है कि नहीं है, मुझे मालूम है। तो ये सेकुलर वर्ड हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उसमें ये वर्ड नहीं था, तो कहाँ से आ गया? पार्लियामेंट से तो पास कराया नहीं इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी में तो घुसा था ये वर्ड, मतलब इनकलकेट कर दिया, डाल दिया गया था उसके अंदर। क्यों हो गया था ये? अगर वाकई आप इतने बिल्कुल क्लियर माइंडेड थे, क्लियर हार्टेड थे, तो आपको पार्लियामेंट से पास कराना चाहिए था। 370 क्या हुआ? पार्लियामेंट से पास हुआ था, बैक डोर से एंट्री करा दी, क्यों हुआ ये? तो ये पास्ट है, आपको मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ पास्ट। आज जो भी बोल रहे हैं ये सत्ता पाने के लिए बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कि आपको अगर कहीं आपको ये भेजना है तो आप भेज दीजिए, मैं इसके लिए आई विल स्टैंड फॉर दिस। एक्चुअली जीएसटी पे ही बात कर लेते हैं मैम। हो गई बहुत लंबी बात। नहीं, बस एक क्वेश्चन, आप लोग तो मतलब नॉर्मल डेली लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जो हाउस वाइफ हैं या फिर जो सेविंग करना चाहती थी, अब कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, हमें तो बहुत पड़ेगा, इसका इफेक्ट बहुत पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में फ़र्क आ रहा है। हमारा जो बिल है वो हर चीज़ में माइनस में आ रहा है, मतलब जो पहले हम देते थे वो उससे बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो लग्जरी आइटम्स थे उस पर कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ा दी गई, जैसे ये जो नशीले पदार्थ थे उसको बढ़ाया गया हमारे है। घर में वो तो है नहीं है, मैं बहुत अच्छा बता- करा गया है। अच्छा है। वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा बहुत है, अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। इन पे अगर बढ़ाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत बंद हो जाए। देखिए मुझे मर्सिडीज तो खरीदनी नहीं हाँ। है, अगर उस पर 40% कर दिया गया है तो बहुत अच्छा कर दिया गया है। जिन्होंने लूट मचा रखी है वो पैसा दे। भाई जो एक्स्ट्रा रिच है वही लेगा और जो मर्सिडीज, आपको- तो उसके लिए आप ठीक है, वो टैक्स देगा। लेकिन आम आदमी जो है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए बहुत फ़ायदे में।
बहुत फ़ायदा। तो यहाँ पर अभी ऐसे आप देखेंगे कि जो एजुकेशन की जितनी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह, स्टेशनरी की जितनी चीज़ें हैं, उस पर भी 0% कर दिया गया है। उससे आम जनता जो जो नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, उन पर क्या इम्पैक्ट? उनका बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। मोस्टली बच्चे पढ़ते ही हैं और पढ़ते ही रहते हैं। जिनके नहीं पढ़ रहे वो लोग भी एनकरेज होंगे। हाँ, एनकरेज होंगे वो भी। हाँ, और देखिए आपका लाइफ इंश्योरेंस पे जो है आपका जो मेडिकल क्लेम वगैरह करते हैं आप, जो मेडी क्लेम्स के ऊपर प्रीमियम्स है वो जीरो, मतलब उस पर आपका टैक्स जीरो कर दिया गया ना, कितनी बड़ी बात है। तो इसका क्या एनकरेजमेंट होता है इसका, लोग जो पहले हो सकता है भाई नहीं लेंगे या कम लेंगे, वो बढ़ा के लेंगे तो ज़्यादा उनका। जो बीमारियां हैं जिन पे जैसे कैंसर वगैरह हो गया, इन सब पे भी 0% कर ये दिया। देखिए होलिस्टिक है ना, ये तो हर चीज़ के ऊपर है, तो इनके ऊपर जीरो कर दिया गया, तो इसका बेनिफिट तो होगा ना जिसको ट्रीटमेंट चाहिए। शुगर पेशेंट है जिनका तो परमानेंट देखिए जिस तरीके से आम जनता ये कह रही है, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं राहत की खबर तो है, क्योंकि हर किसी के पॉकेट पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे में दिवाली से पहले इस तरीके का कहीं ना कहीं सौगात देना आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है वो कलेक्टिव है या फिर किसी एक मोटिव की वजह से लिया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।